बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ के बात कर ले। तो इसका डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था कोलकाता में। अगर हम इसका स्वर्गवास का बात कर ले तो 4 जुलाई 1902 बेलूर में हुआ था। और हम इसके बारे में कुछ उपलब्धियां के बारे में हम जान लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में क्या क्या उपलब्ध कर पाए। तो सो स्टार्टेड। अगर हम इनकी उपलब्धियां की बात करें तो एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशी में बिखरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से विख्यात हुए। युगांतरकारी आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने हिंदू धर्म को गतिशील तथा व्यवहारिक बनाया और दुरुष्ट सभ्यता के निर्माण के लिए आधुनिक मानव से पश्चिमी विज्ञान व भौतिकवाद को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से जोड़ने का आग्रह किया। कोलकाता के एक कुलीन परिवार में जन्मे नरेंद्र दत्त चिंतन, भक्ति व कृतिकता, भौतिक एवं बौद्धिक दृष्टता के साथ साथ संगीत की प्रतिभा का एक विलक्षण संयोग थे। भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। अगर हम इनकी जीवन परिचय के बारे में बात करें तो श्री विश्वनाथ दत्त पश्चात सभ्यता में अवस्था रखने वाली व्यक्ति थे। श्री विश्वनाथ दत्त के घर में उत्पन्न होने वाला उनका पुत्र नरेंद्र दत्त पश्चिमी जगत को भारतीय तत्व ज्ञान का संदेश सुनाने वाला महान विश्व गुरु बना। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता, जो वर्तमान कोलकाता के नाम से जाना जाता है, भारत में हुआ था। रोमा रोला ने नरेंद्र दत्त भाभी विवेकानंद के संबंध में ठीक कहा है। उनका बचपन और युवा अवस्था के बीच का काल यूरोप के पुनरुज्जीवन युग के किसी कलाकार राजपुत्र के जीवन प्रताप का स्मरण दिलाता है। बचपन से ही नरेंद्र में आध्यात्मिक बिपाशा थी। सन 1884 में पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार के भरण पोषण का भार भी उन्हें पड़ा। स्वामी विवेकानंद गरीब परिवार के थे। नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। दुर्बल आर्थिक स्थिति में स्वयं भूखे रहकर अतिथियों के सत्कार की गौरव गाथा उनके जीवन का उज्जवल अध्याय है। नरेंद्र की प्रतिभा अपूर्ण थी। उन्होंने बचपन में ही दर्शनों का अध्ययन कर लिया। ब्राह्मण समाज में भी वे गए, वहां पर उनकी जिज्ञासा शांत न हुई। प्रखर बुद्धि शास्त्र में समाधान न पाकर नास्तिक हो चली। इसके बाद हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के शिक्षा के बारे में। तो इनकी शिक्षा के अगर बारे में हम बात करें तो 1879 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कलकत्ता से प्रवेश परीक्षा पास की। अपने शिक्षा काल में वे सर्वाधिक लोकप्रिय और एक जिज्ञासु छात्र थे, किंतु हर्बर्ट स्पेंसर ने नास्तिकवाद का उन पर पूरा प्रभाव था। उन्होंने स्नातक उपाधि प्राप्त की और ब्राह्मण समाज में शामिल हुए, जो हिंदू धर्म में सुधार लाने तथा उनके आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहा था। अब हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण से भेंट कैसे किए। रामकृष्ण से भेंट। युवा अवस्था में उन्हें पश्चात दार्शनिकों के निरक्षर भौतिकवाद तथा ईश्वर के अस्तित्व में दुष्ट भारतीय विश्वास के कारण गहरे द्वंद्व से गुजरना पड़ा। परमहंस जी जैसे जौहरी ने रत्न को परखा। उन दिव्य महापुरुष के स्पर्श ने नरेंद्र को बदल दिया। इसी समय उनकी भेंट अपने गुरु रामकृष्ण से हुई, जिन्होंने पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर वास्तव में है और मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। रामकृष्ण ने सर्वव्यापी परम सत्य के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में नरेंद्र का मार्गदर्शन किया और उन्हें शिक्षा दी कि सेवा कभी दान नहीं, बल्कि सारी मानवता में निहित ईश्वर की सचेतन आराधना होनी चाहिए। यह उपदेश विवेकानंद के जीवन का प्रमुख दर्शन बन गया। कहा जाता है कि उस शक्तिपात के कारण कुछ दिनों तक नरेंद्र उन्मत्त से ही रहे। उन्हें गुरु ने आत्मदर्शन करा दिया था। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने
कासाई वस्त्र धारण किए। अपने गुरु से प्रेरित होकर नरेंद्र दत्त ने सन्यासी जीवन बिताने की दीक्षा ली और स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए। जीवन के आलोक को जगत के अंधकार में भटकते प्राणियों के समक्ष उन्हें उपस्थित करना था। स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत में पैदल ही चल के यात्रा की थी। इसके बाद हम देखते हैं देश का पुनर्निर्माण कैसे किए थे। अगर हम देश का पुनर्निर्माण के बारे में बात करें तो रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं को हिमाचल में चिंतन रूपी आनंद सागर में डूबने की चेष्टा की, लेकिन जल्द ही वह इसी त्याग कर भारत की कारुणिक निर्धरता से साक्षात्कार करने और देश के पुनर्निर्माण के लिए समूचे भारत में भ्रमण पर निकल पड़े। इस दौरान उन्हें कई दिनों तक भूखे ही रहना पड़ा। इन 6 वर्षों में भ्रमण काल में वह राजाओं और दलितों दोनों की अतीत रहे। उनकी यह महान यात्रा कन्याकुमारी से समाप्त हुई, जहां ध्यान मग्न विवेकानंद को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और रुझान वाले नए भारतीय वैरागियों और सभी आत्माओं विशेषकर जनसाधारण से सुप्त दिव्यता के जागरण से ही इस मृत प्राय देश में प्राणों का संचार किया जा सकता है। भारत के पुनर्निर्माण के प्रति उनके लगाव ही उन्हें अंततः 1893 में शिकागो धर्म संसद में जाने के लिए प्रेरित किया, जहां वह बिना आमंत्रण की गई थी। परिषद में उनके प्रवेश की अनुमति मिलने ही कठिन हो गई। उनको न समय मिले, इसका भरपूर प्रयत्न किया गया। भला पराधीन भारत क्या संदेश देगा? यूरोपीय वर्ग को तो भारत के नाम से ही घृणा थी, एवं एक अमेरिकन प्रोफेसर के उद्योग से किसी प्रकार समय मिला और 11 सितंबर 1893 के उस दिन उनके अलौकिक तत्व ज्ञान के पश्चात जगत को चौंका दिया। अमेरिका ने स्वीकार कर लिया कि वस्तुतः भारत के जगत गुरु था और रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने वहां भारत और हिंदू धर्म की भव्यता स्थापित करके जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी बहनों और भाइयों के संबोधन के साथ अपने भाषण की शुरुआत करते ही 7000 प्रतिनिधियों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। विवेकानंद ने वहां एकत्रित लोगों को सभी मानवों की अनिवार्य दिव्यता के प्राचीन वेदांतिक संदेश और सभी धर्मों के निहित एकता से परिचित कराया। सन 1896 तक वे अमेरिका रहे। उन्हें का व्यक्ति तब था जिसने भारत एवं हिंदू धर्म के गौरव को प्रथम बार विदेशी में जागृत किया। धर्म एवं तब ज्ञान के समान भारतीय स्वतंत्रता की प्रेरणा का भी उन्होंने नेतृत्व किया। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मैं कोई तत्ववेत्ता नहीं हूँ, न तो संत या दार्शनिक ही हूँ। मैं तो गरीब हूँ और गरीबों का अनन्य भक्त हूँ। मैं तो सच्चा महात्मा उसे ही कहूँगा जिसका हृदय गरीबों के लिए तड़पता हो। इसके बाद हम बात करें शिष्यों का समूह के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम शिष्यों का समूह के बारे में कुछ बात करें तो 5 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने अमेरिका के विभिन्न नगरों लंदन और पेरिस में व्यापक व्याख्यान दिए। उन्होंने जर्मनी, रूस और पूर्वी यूरोप का भी यात्राएं की। हर जगह उन्होंने वेदांत के संदेश का प्रचार किया। कुछ अवसरों पर वह चरम अवस्था में पहुंच जाते थे, यहाँ तक कि पश्चिमी की भीड़ भरे सभागारों में भी पहुंच जाते थे। यहाँ उन्होंने समर्पित शिष्यों का समूह बनाया और उनमें से कुछ को अमेरिका के थाउजेंड आइलैंड पार्क में आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित किया। उनके कुछ शिष्यों ने उनका भारत का अनुसरण किया। स्वामी विवेकानंद ने विश्व भ्रमण के साथ उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में भी भ्रमण किया, जिनमें अल्मोड़ा तथा चंपावत में उनकी विश्राम स्थलियों को धरोहर के रूप में सुरक्षित किया गया। अब हम बात करेंगे वेदांत धर्म के बारे में कुछ जानेंगे।
जो स्वामी विवेकानंद बताते हैं वेदांत धर्म के बारे में, तो उसी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं वेदांत धर्म क्या है। अगर हम वेदांत धर्म के बारे में कुछ बात करें तो 1897 में जब विवेकानंद भारत लौटे तो राष्ट्रीय ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ उनका स्वागत किया और उनके द्वारा दिए गए वेदांत के मानवतावादी, गतिशील तथा प्रायोगिक संदेश ने हजारों लोगों को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद ने सदियों के आलस्य को त्यागने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया और उन्हें विश्व नेता के रूप में नए आत्मविश्वास के साथ उठ खड़े होने तथा दलितों व महिलाओं को शिक्षित करने तथा उनके उत्थान के माध्यम से देश को ऊपर उठाने का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की सभी कार्यों और सेवाओं को मानव के पूर्णतः व्याप्त ईश्वर की परम आराधना बनाकर वेदांत धर्म को व्यवहारिक बनाना जरूरी है। वह चाहते हैं कि भारत पश्चिमी देशों में भी आध्यात्मिकता का प्रचार करे। स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की कि सिर्फ अद्वैत वेदांत के आधार पर ही विज्ञान और धर्म साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि इसके मूल में अव्यतिरिक्त ईश्वर की आधारभूत धारण, सीमा के अंदर निहित अनंत और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुओं के पारस्परिक मौलिक संबंध की दृष्टि है। उन्होंने सभ्यता को मनुष्य में दिव्यता के प्रतिरूप के तौर पर परिभाषित किया और यह भविष्यवाणी भी कि एक दिन पश्चिम जीवन की अनिवार्य दिव्यता के वेदांतिक सिद्धांत की ओर आकर्षित होगा। विवेकानंद के संदेश ने पश्चिम के विशिष्ट बौद्धिकों जैसे विलियम जेम्स, निकोलस टेस्ला, अभिनेत्री सारा बर्नहार्ड और मादाम एम्मा कॉल्ब, एंगलिकन चर्च लंदन के धार्मिक चिंतन रेवरेंड कैनन विल्बरफोर्ड्स और रेवरेंड होविस तथा सर पैट्रिक गैडिस, हाइथिन्स लॉन्सन, सर हाइरेम निक्सम, नेल्सन रॉकफेलर, लियो टॉलस्टॉय व रोमियो लैला को भी प्रभावित किया। अंग्रेज भारतीयवेद A.L. बाशम ने विवेकानंद को इतिहास का पहला व्यक्ति बताया। उन्होंने पूर्व की आध्यात्मिक संस्कृति की मृत्यतापूर्व प्रयुक्तर का आरंभ किया और उन्हें आधुनिक विश्व को आकार देने वाला घोषित किया। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्वामी विवेकानंद मसीहा के रूप में कैसे जाने जाते थे। अगर हम मसीहा के रूप में देखें तो अरबिंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, सर जमशेदजी टाटा, रविंद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों ने स्वामी विवेकानंद को भारत की आत्मा को जागृत करने वाला और भारतीय राष्ट्रवाद के मसीहा के रूप में देखा। विवेकानंद सार्वभौमिकता के मसीहा के रूप में उभरे। स्वामी विवेकानंद पहले अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। उन्होंने लीग ऑफ नेशनल के जन्म से ही पहले पूर्व 1897 में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, बंधनों और कानूनों का आह्वान किया जिसने राष्ट्रों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके बाद हम स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित विवेकानंद ने 1 मई 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को कोलकाता के निकट गंगा नदी के किनारे बेलौर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उनकी अंग्रेजी अनुयायी कैप्टन सर्वियर और उनकी पत्नी ने हिमालय में 1899 में मायावती अद्वितीय आश्रम खोला। इसे सार्वभौमिक चेतना के अद्वितीय दृष्टिकोण के एक अद्वितीय संस्थान के रूप में शुरू किया और वह विवेकानंद की इच्छा अनुसार इसे उनकी पूर्वी और पश्चिमी अनुयायियों का सम्मेलन केंद्र बनाया गया। विवेकानंद ने बेलौर में एक दृश्य प्रतीक के रूप में सभी प्रमुख धर्मों के वास्तुशास्त्र के समन्वय और आधारित रामकृष्ण मंदिर के भावी आकार की रूपरेखा भी बनाई, जिसे 1937 में उनकी साथी शिष्यों ने पूरा किया। इसके बाद हम ग्रंथों की रचना के बारे में बात करेंगे। अगर हम ग्रंथों की रचना के बारे में बात करें तो योग,
राजयोग तथा ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके विवेकानंद ने युवा जगत को एक नई राह दिखाई है, जिसका प्रभाव जनमानस पर युगों युगों तक छाया रहेगा। कन्याकुमारी में निर्मित उसका स्मारक आज भी उनकी महानता की कहानी कह रही है। इसके बाद हम स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बारे में जानेंगे। अगर हम स्वामी विवेकानंद के स्वर्गवास के बारे में कुछ बात करें तो उनके अजस्वी और सागर भीतर व्याख्यानों की प्रसिद्ध विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुल्क अर्जुवेद की व्याख्या की और कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए, यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया। प्रत्यदर्शियों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान करने के दिनचर्या को नहीं बदला और प्रायतः 2-3 घंटे ध्यान किया। उन्हें दम्मा और सक्रिया के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्याधियों ने घेर रखा था। उन्होंने कहा भी था कि ये बीमारी मुझे 40 वर्ष की आयु तक भी पार नहीं करने देगी। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को बेलोर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यान मग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में एक वहाँ मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। थैंक यू। तो ये रहा स्वामी विवेकानंद के कुछ जीवन के बारे में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जितना ही बोले बहुत ही कम ही होंगे, ऐसे महान व्यक्ति थे। तो फिर हम मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।